नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आई हूँ जो कि अक्सर मुझसे पेशेंट्स ओपीडी में पूछते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसी विषय में एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि एंड में आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फीटल मूवमेंट्स यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हम लोग फील करते हैं, जो आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, ऑल इज़ वेल करने से जैसे बेबी किक मारता था, तो वो जो किक फील होती है कब फील होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रेग्नेंट लेडी मुझसे पूछती है कि मैडम हमारी प्रेगनेंसी को भी दूसरा तीसरा महीना लग गया बट हमें तो कुछ फील ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कुछ है, तो क्या मेरा बेबी ग्रो नहीं कर रहा है। तो देखिए, बेबी मूवमेंट्स फील होने के लिए आपको एटलीस्ट 18 वीक्स से लेकर 22 वीक्स तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी आपके वूम्ब में ग्रो तो हो रहा है बट वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसके मूवमेंट्स आपको फील हो सके। तो जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसकी समर सॉल्टिंग जैसी मूवमेंट्स होने लगती हैं, तब आपको फील होना चालू होता है कि आपको अब पेट में कुछ है और कुछ हिल रहा है। तो जो फर्स्ट बेबी मूवमेंट आपको फील होती है उसे क्विकनिंग बोलते हैं। तो आपको क्विकनिंग 18 वीक्स से लेकर तो 22 वीक्स तक फील हो सकती है। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या मैडम हम 14 वीक्स से पहले भी बेबी मूवमेंट्स फील कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ही दुबला पतला है तो फिर वो थोड़ा सा जल्दी फील कर सकता है, यानी कि उसको 14-15 वीक्स में भी बेबी मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। और अगर पेशेंट मल्टी ग्रेविडा है, मतलब अगर महिला को पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाती है कि ये बेबी मूवमेंट्स में और इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स में फ़र्क समझने लगती है, तो उसे थोड़ा टाइम से पहले मतलब 14-15 वीक्स में भी समझ में आने लगता है कि ये हमारे बेबी मूवमेंट्स हैं। हाँ, बट अगर 24 वीक्स के बाद भी आपको बेबी मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं तो ज़रूर ये एक अलार्मिंग साइन है और आपको आपके डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है कि मुझे अभी तक बेबी मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आता है थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैडम हमें कैसा फील होगा अगर हमारा बेबी मूव करेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा बेबी मूवमेंट है। तो देखिए, आपका जो बेबी जब बहुत छोटा सा रहता है, 14, 15, 16 वीक्स का बेबी बहुत छोटा सा रहता है, तो वो बेबी का मूवमेंट आपको बिल्कुल ऐसे हाथ पैर हिला रहा है, मुक्का मार रहा है, ऐसा नहीं फील होगा। हल्का सा टिकलिंग जैसा, या तितली कैसे आपके स्किन को छूती है तो आपको कैसा फील होता है, या ऐसा लगता है कि अंदर आपके पेट के कोई कीड़ा है जो फड़फड़ा रहा है। तो ये हल्के से मूवमेंट्स जो होते हैं वो आपको फील होना चालू होते हैं और इनका एक रेगुलर रिदम रहता है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस समय ये मेरे बेबी मूवमेंट्स ही हैं, ये कुछ और नहीं है, ये गैस्ट्रिक मूवमेंट्स नहीं है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स नहीं है। तो बराबर आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाएंगी आपको समझ में आने लगेगा कि यही बेबी मूवमेंट्स हैं। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है पेशेंट्स का वो ये कि मैडम हमें पहले तो बेबी मूवमेंट बहुत अच्छे से फील होता है, बट जब से हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर लगा है या फिर हमारा 9th मंथ चालू हुआ है, हमें बेबी मूवमेंट्स अच्छे से फील नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पहले आपका बेबी छोटा सा था तो उसे मूवमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, उसके पास स्पेस बराबर थी तो वो पूरा घूम सकता था। बट क्योंकि अभी आपका बच्चा बढ़ रहा है, आपका बच्चा बड़ा हो गया है, उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है घूमने के लिए, तो पूरा ऐसा राउंड मूवमेंट वो नहीं कर सकता है। हाँ, वो थोड़े बहुत हाथ पैर हिला सकता है, पर जो पहले आपको महसूस हो रहा था उससे थोड़ा कम फील हो सकता है। और 9th मंथ में बेबी एंगेज भी होता है, मतलब जो बेबी का हेड है वो आपकी पेल्विस में थोड़ा सा नीचे जाना शुरू करता है, उसके कारण से बेबी आपका हेड ज़्यादा मूव नहीं कर पाता और सिर्फ बॉडी मूव करता है, हाथ पैर हिलाता है। इस कारण से भी आपको बेबी मूवमेंट्स 9 मंथ में थोड़ा कम महसूस हो सकता है। अब फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है, मैडम कल रात से हमको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं पर आज सुबह से हमें फील होने लगे, तो हम अभी चेकअप के लिए आ गए। तो अगर ऐसा आगे भी हो, बेबी मूवमेंट्स फील नहीं हो हमको, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आपका बेबी हेल्दी है, आपके डॉक्टर्स ने आपकी सोनोग्राफी वगैरह करके आपको बताया है कि बेबी तक ब्लड फ्लो अच्छा पहुंच रहा है, बेबी का लाइकर ठीक है, बेबी के चारों तरफ पानी बराबर है, बेबी की ग्रोथ अच्छी है, और आपका भी चेकअप करके आपको पता है कि आपको और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे आपको हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ नहीं है, तो आपका अगर एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी है, तो अगर आपको घर पे थोड़ा टाइम तक बेबी मूवमेंट फील नहीं होता है तो पैनिक मत कीजिए और थोड़ा सा टहल लीजिए। कभी कभी पेट में गैस भी हो जाती है,
वजह से एब्डोमेन टाइट हो जाता है तो भी हमको फील नहीं होता है कि हमारा बेबी मूव हो रहा है, तो थोड़ा सा टहल लीजिए। टहलने से थोड़ा सा आपकी गैस रिलीज होगी और आपको बेबी मूवमेंट्स फील होने लगेंगे। इसके बाद भी नहीं फील होते हैं तो आप तुरंत थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, थोड़ा मीठा खा लीजिए। इससे आपके थोड़े शुगर लेवल्स इंक्रीज होंगे और आपके बेबी तक एनर्जी पहुंचेगी और आपका बेबी मूवमेंट करने लगेगा। इसके बाद भी अगर फील नहीं होता है, आप थोड़ी देर आराम से लेट जाइए और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे तो आपको थोड़ी देर में फील होने लगेगा कि आपका बेबी मूव कर रहा है। अगर आपको ये सब करते हुए 1-2 घंटे हो गए हैं, उसके बाद भी आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूर कुछ ना सोचते हुए आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके आपका फीटल हार्ट रेट सुनना चाहिए। तो 6th क्वेश्चन कि बेबी मूवमेंट्स अगर हमको कम फील होते हैं तो किस कारण से कम फील हो रहे हैं। डॉक्टर ने तो हमें बोला है कि सब कुछ हेल्दी है, आपका बेबी भी हेल्दी है, आप भी हेल्दी हैं, तो फिर हमें बेबी मूवमेंट्स कम क्यों फील होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यही हमारे बेबी मूवमेंट्स है। कोई पेशेंट 9 महीने तक भी बोलते हैं कि हमें बेबी मूवमेंट्स अभी तक फील नहीं हुए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है, बट पेशेंट समझ नहीं पाते हैं कि ये ही बेबी मूवमेंट्स हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बेबी मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं। सेकेंड रीज़न ये होता है कि अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो भी आपको थोड़े से बेबी मूवमेंट्स कम फील होते हैं। थर्ड रीज़न ये होता है कि यदि आपके पेट पे बहुत सारा फैट है तो उस फैट के कारण आप प्रॉपरली फील नहीं कर पाएंगे बेबी मूवमेंट्स। बेबी के मूवमेंट्स अंदर हो रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये रीजंस हो सकते हैं बेबी के कम मूवमेंट करने के लिए। 7th क्वेश्चन कि बेबी मूवमेंट ज़्यादा क्यों फील होते हैं। तो बेबी मूवमेंट ज़्यादा कब फील होते हैं? अगर आपके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मतलब आपके गर्भ में जुड़वा या ट्रिपलेट्स हैं, तो आपको बेबी मूवमेंट ज़्यादा फील हो सकते हैं। अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर की तरफ है, आवल जो है पीछे की तरफ है, तो भी आपको बेबी मूवमेंट ज़्यादा फील हो सकते हैं। यदि थोड़ा सा आपका बच्चे के आजू बाजू पानी थोड़ा ज़्यादा है तो भी आपको बेबी मूवमेंट्स ज़्यादा फील हो सकते हैं। यदि आप बहुत ही दुबले पतले हैं, बहुत ही लीन एंड थिन पेशेंट हैं, तो भी आपको थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा फील हो सकते हैं। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका बेबी बहुत ज़्यादा शैतान है और बहुत ज़्यादा मस्ती करने के मूड में रहता है, तो भी आपका बेबी मूवमेंट ज़्यादा फील हो सकता है। अब पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम आपने तो बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, बट फिर भी हम लोगों को अगर बेबी मूवमेंट्स मॉनिटर करना हो तो हम कैसे करें। और मैं भी हर पेशेंट को बोलती हूँ, जब भी वो मेरे पास आते हैं और चेकअप करा के घर जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग घर पे जाइए। मैं हॉस्पिटल में आपका चेकअप कर सकती हूँ, घर पे आपके बेबी का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। तो आपके बेबी मूवमेंट्स को आपको ही मॉनिटर करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं बेबी मूवमेंट्स मॉनिटर करने के लिए, बट जो 2 तरीके मैं बताती हूँ पेशेंट्स को वो ये है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में लंच के बाद और रात में डिनर के बाद 1 घंटे तक आपको बेबी मूवमेंट्स फील करने हैं। आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट जाइए, 1 घंटे तक आप फील कीजिए कि आपका बेबी कितनी बार मूव किया है, और जितनी बार मूव करता है उतना आपको पेपर में नोट कर लेना है। उसी प्रकार से डेली आपको नोट करना है। अगर वो बिल्कुल रिदमिक चल रहा है, जैसा आपका पहले दिन मूव किया था उसी से लगभग आसपास आपको 10वें दिन भी मूव किया, तो आपका बेबी हेल्दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले मेरा बेबी 4 बार मूव करता था 1 घंटे में, बट अभी 1 या 2 बार ही मूव कर रहा है, तो फिर आपको ध्यान रखना है, अगर 2-3 दिन तक यही पैटर्न रहा तो फिर तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये तो पहला तरीका हो गया बेबी मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए। सेकंड तरीका आपका बेबी मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए ये है कि समझ लीजिए आपने 5 काउंट फिक्स करे। अगर बेबी आपका 5 बार मूव करेगा कितनी देर में, उतनी ही देर आपको डेली देखना है। जैसे कि आपका बेबी ने 5 बार 1.5 घंटे में मूव किया, तो डेली आपको 5 काउंट तक वेट करना है। अगर बेबी 1.25 घंटा या 2 घंटे में 5 बार मूव करता है डेली, तो इट्स फाइन, कोई डरने की बात नहीं है। बट अगर आपका 3 घंटे 4 घंटे बेबी करने लगा है सिर्फ 5 बार मूव करने के लिए, तो एक अलार्मिंग साइन है और आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कब हमें समझना चाहिए कि हमें तुरंत हॉस्पिटल भागना है और डॉक्टर को दिखाना है अगर बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो अगर डॉक्टर ने आपको बोल रखा है कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, आपका बेबी को ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, आपका बेबी कमज़ोर है, आपके बेबी तक ब्लड फ्लो अच्छा नहीं पहुंच रहा है, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका बेबी कम मूव कर रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। अब 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहता है बट डॉक्टर से पूछने की हिम्मत नहीं होती कि अगर हमारा बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटल जाके आप क्या करेंगे जिस कारण से हमारा बेबी मूव करने लगेगा।
तो देखिए, पहले तो डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, आपकी सोनोग्राफी करनी पड़ सकती है या फिर आपका एनएसटी टेस्ट करना पड़ सकता है, जो कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है। जैसे आपके धड़कन की ईसीजी होती है, उसी प्रकार से ये बच्चे के गर्भ के अंदर की धड़कन की ईसीजी होती है। अगर वो नॉर्मल रहती है तो खतरे की कोई बात नहीं रहती, और अगर उसमें कुछ रहता है तो हो सकता है डॉक्टर आपको एडमिट होने का बोलें, कुछ इंजेक्शंस बॉटल ऐसी लगाएं जिससे आपका बेबी का हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो और थोड़ा बेबी मूवमेंट होने लगे। तो ये सब डॉक्टर्स कर सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, आपके बेबी को तुरंत डिलीवर करवाना पड़ेगा, तो डॉक्टर आपको एडमिट होकर डिलीवरी की भी सलाह दे सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। तो वो फैक्ट ये है कि आप सबके मन में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास 99% पेशेंट्स मुझसे बोलते हैं, मैडम दिन में तो कुछ नहीं बट रात में बेबी बहुत परेशान करता है, बहुत मूवमेंट करता है, हमें नींद ही नहीं आती, इतना परेशान करता है बेबी। तो देखिए, जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है बेबी की चारों तरफ, जो पानी रहता है बेबी की चारों तरफ, वो जैसे नदी में कैसे लहरें रहती हैं, उस हिसाब से आप दिन भर मूवमेंट करते हैं तो वो हिलता रहता है, जिस कारण से बच्चे को ऐसा लगता है कि झूला झूल रहे हैं। तो बच्चा दिन में कई बार आराम करता है, रिलैक्स रहता है, तो ज़्यादा मूव नहीं करता। जब आप रात में सो जाते हैं तो आपका पानी भी स्थिर हो जाता है, मूवमेंट्स नहीं होते हैं, तो बेबी अब खेलने के मूड में आता है और बेबी रात में बहुत हाथ पैर चलाता है। यही रीज़न होता है कि डिलीवरी होने के बाद सब लोग, एटलीस्ट सब लोग ही बोलते हैं, मैडम दिन भर तो ये बच्चा सोता है, रात भर रोता है, क्योंकि उसके गर्भ में से ही वैसी आदत पड़ी हुई है, वो होने के बाद में भी ऐसा ही करेगा। इसलिए तो जब आप दिन में या रात में उसको झूला झुलाते हैं तो उसको ऐसा ही लगता है जैसे पेट में झूला झूल रहा था, वैसे ही आप स्विंग करवाते हैं उसको, तो उसको नींद आ जाती है और वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आप सोचिए कि क्या ये सही है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस बारे में कुछ और भी परेशानियां हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।